हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। आज हम लोग बात करेंगे, वैसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला, अदरवाइज कभी भी कट ऑफ पे मैं पहले प्रायोरिटी नहीं रखती हूँ। पहली बात होती है कि हम अपने कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ डीडीए एसओ हॉर्टिकल्चर की, तो सबसे पहले आते हैं कि हमें उसकी तैयारी पे फोकस करना होता है। कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ सिर्फ एक हमारे माइंड में वो बेसिक एक आइडिया इतना सा होना चाहिए कि मुझे इससे 15 से 20 जो मार्क्स हैं या 20 से 25 जो मार्क्स है वो ज़्यादा ही हाथ में रखने हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब हम केवल कट ऑफ की वीडियोस देखते हैं तो हमारे माइंड में वो क्राइटेरिया ही फिक्स हो जाता है। पर मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि आप लोग सिर्फ कट ऑफ का देख के ही उतने ही क्राइटेरिया में, रेंज में फिक्स हो जाइए कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए। तो आज आप लोगों के कहने के बाद मैं फाइनली एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम लोग डीडीए एसओ हॉर्टिकल्चर के पिछले 2 सालों की कट ऑफ पे मैं डिस्कशन करूंगी और जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सब के बारे में बताऊंगी कि बात अगर हम लोग ओवरऑल सारी कैटेगरीज की बात करते हैं तो सबकी कितनी कट ऑफ गई है। और एक चीज का ध्यान ध्यान जरूर रखना कि कट ऑफ को लेके केवल उस रेंज तक नहीं हमें सोचना, हमें उसे 15-20 मार्क्स अपने हाथ में ज्यादा का ही प्लान करना है। कट ऑफ सिर्फ एक बेसिक लास्ट आइडिया होता है जो हमें हमारे माइंड में होना चाहिए कि हाँ इतना तो है, मिनिमम गया था, अब मुझे अपने ज़्यादा के लिए ही मेहनत रखनी है। जब बात करती हूँ मैं सबसे पहले 2017 के एग्जाम की, अगर मैं डीडीए एसओ हॉर्टिकल्चर की बात करूँ तो यहाँ पे 2017 की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सब कैटेगरीज की कट ऑफ एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है यूआर अनरिजर्व कैटेगरी, जिसमें हाईएस्ट मार्क्स जो गए थे, जिस कैंडिडेट के सेलेक्ट हुए थे उनके मार्क्स थे 82.216। याद रखना कि ये जो कट ऑफ थी ये उस टाइम पे आउट ऑफ 120। अब इस साल का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो हमारे पास ऑलरेडी इस साल 150 क्वेश्चन जो है वो एक्सटेंड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे अब हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे लिए जो कंपटीशन है वो और बढ़ने वाला है, ट्रिकियर हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपको लास्ट ईयर के यूआर की बात करूं तो 82.216 और जो लोएस्ट मार्क्स थे इसी अनरिजर्व कैटेगरी के उनके 60.27 पर उस कैंडिडेट को हायर किया गया था, जितने जिनके मार्क्स 60.270 थे। ये जो क्राइटेरिया था, एक रेंज थी जो हम देखें यूआर के लिए। अब जितने भी यूआर कैंडिडेट्स हैं तो इस बारी अपने लिए 10 से 15 मार्क्स, 15 से 20 मार्क्स प्लस में ही मेंशन रखना कि हमें इतने, तो हमारा अगर 120 का था तो हमें टारगेट करना है कि हमें एटलीस्ट जर्नल एग्रीकल्चर में या मैं बोलूँ हॉर्टिकल्चर में हमें अपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो स्कोर करने हैं। प्लस जो बाकी आपके पास 40 से 50 क्वेश्चन जो है उसमें भी हमें ज़्यादा अपने टारगेट रखना है। नेक्स्ट अगर हम कैटेगरी की बात करें तो हमारे पास आती है ओबीसी। उसमें जो था हाईएस्ट मार्क्स वो 60 गए थे, 60.24, और जो लोएस्ट है वो 54.173 थे। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड या बोले तो पीएच। तो एससी के लिए 60 के अराउंड सिमिलर ही गई थी और यहाँ पर जो लोएस्ट था कैंडिडेट उनके थे मार्क्स 47.719। एसटी की बात करें तो यहाँ पर 57.416 और लोएस्ट मार्क्स जो थे वो 54 वाले कैंडिडेट एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में हायर किए गए थे। और लास्ट हमारे पास आती है पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, जहां पर हाईएस्ट मार्क्स थे 45 और लोएस्ट की बात करें तो 22.8 पर भी कैंडिडेट को हायर कर लिया गया था, यानी कि रख लिया गया था, उनकी मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका था। ये था हमारा भी 2017 का। अब जो हमारे इस एग्जाम 2025 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है 2020 वाला एग्जाम, जो अभी बिल्कुल लास्ट ईयर जो था वो कंडक्ट किया गया था। तो अब उसमें भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी कितनी जो थी वो कट ऑफ गई थी 2020 की। अगर मैं बात करूं इसमें भी अभी तक जो हमारा एग्जाम पैटर्न था वो यही चल रहा था, 120 क्वेश्चन आते थे, 120 ही हमें वहां पे मार्क्स जो थे वो मिलते थे, उसमें से हमारा कैलकुलेट होता था। तो ये 120 मार्क्स में से आपकी जो लिस्ट है वो रेडी हुई है। पहले हम लोग अगेन अनरिजर्व की देखें तो 88.436, यानी कि 120 में से अच्छी खासी जो है 88 मार्क्स की, करीब करीब 90 ही हो गया, ये उतना जो था वो हाईएस्ट कैंडिडेट टॉपर के जो मार्क्स थे यूआर में गए थे। और लोएस्ट की बात करें जो लास्ट हमारा था वो 80.016 पे यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हायर किया गया था, मेरिट लिस्ट में नाम आया था। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के इसमें बीच में बात करें तो 77.746 और लोएस्ट के थे 76, यानी कि कोई बहुत ज्यादा गैप कहें तो इतना ज्यादा गैप नहीं था, बट फिर भी जो लास्ट कैंडिडेट था उनको 76.221 पे उनका नाम आया था मेरिट लिस्ट में। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 78 और लोएस्ट जो था वो 76.224 मार्क्स वाले को अपॉइंट किया गया था।
SC, ST एंड PH की बात करें तो SC के लिए 77 से लेके हाईएस्ट कैंडिडेट के थे और 75 मार्क्स जो थे वो लोएस्ट कैंडिडेट के, जहां पर उनका नाम मेरिट लिस्ट में आया। ST के लिए 73 एंड 68 एंड लास्ट जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है जिनकी मेरिट लिस्ट में नाम जो था, उन कैंडिडेट का कितना स्कोर था 56.987। यहां से बात आती है कि केवल एक मेरिट या इस रेंज को देखने से कुछ नहीं होगा, ये पूरी वीडियो से हम क्या सीख रहे हैं कि हैं क्या लर्निंग्स ले रहे हैं, यही हमारे लिए बनता है इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो यही है कि ये हमारे एक लीस्ट मार्क्स है, हमारा जो टारगेट है वो +15 से 20 मार्क्स का होना चाहिए। तो हमारे माइंड में सबसे पहला जो पॉइंट आना चाहिए वो यही आना चाहिए। सेकंड अब आता है कि इस बार इन्होंने जो क्वेश्चंस हैं अब वो 150 क्वेश्चंस, यानी कि आपके पास 150 मार्क्स रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपका कंपटीशन है उसका लेवल अब बढ़ जाएगा। अब इन्होंने प्लस एक सब्जेक्ट जो है इसमें और ऐड कर दिया, तो यानी कि हो सकता है आपका एग्जाम बहुत ट्रिकियर भी हो सकता है या बिल्कुल सिंपल भी आ सकता है। बट हमें अपने जो है डिफिकल्टी के लिए ही प्रिपेयर करना है कि इसकी कट ऑफ अगर इसमें 5-10 ज़्यादा भी जाती है, स्टिल हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारा जितना भी हमारा पार्ट ए है, यानी कि आपका अपना सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर हो गया, उसमें भी आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए और जो हमारे पास 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं हमारे उसमें भी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। तो कट ऑफ वीडियो का केवल एक मकसद है कि हमें यहाँ पर मेजरली अगर हम लास्ट टाइम के बाद देखें, अब 2025 के लिए हमारे माइंड में केवल एक ही हमारे माइंड में चीज होनी चाहिए कि अब हमें प्लस अपने हाथ में 15 से 20 मार्क्स ज्यादा रखने हैं। क्योंकि अगर कट ऑफ देखें तो यूआर की भी 120 में से 88 कट ऑफ गई है, यानी कि अच्छी खासी कट ऑफ आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो इस साल के एग्जाम के लिए हम अभी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्या लेवल होगा, इसीलिए कट ऑफ का तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। बट हाँ, PYQ लगा के हम ये देख सकते हैं कि इस साल अब हमें अपने 15 से 20 मार्क्स जो है वो कैसे ज्यादा, अपनी मेहनत जो है वो हमें कैसे ज्यादा करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप बिल्कुल मेरे टेलीग्राम सेशन पर आप जुड़ सकते हैं, वहां पर अपने जो डाउट्स हैं शगुन मैम PW टेलीग्राम सेशन पर जुड़ सकते हैं। फर्दर इसमें जो डिस्कशन ग्रुप है आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और आपका अगर कोई डाउट होगा DDA SO हॉर्टिकल्चर को लेके तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर डाउट्स। बाकी आप लोग अपनी मेहनत करिए बढ़िया तरीके से, हॉर्टिकल्चर और जो आपके बाकी 5 सब्जेक्ट्स हैं उन सबको बढ़िया तरीके से पढ़िए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। कट ऑफ एनालाइज करिए और अब की अपनी जो 2025 की जो मेहनत है उसमें जुट जाइए। थैंक यू सो मच।